बन चुका है टोटल मिसमैनेजमेंट एंड केओस। और ये केओस कहीं ना कहीं करप्शन और कॉम्पिटेंसी की कमी की वजह से हुआ है। मेसी इतने बड़े खिलाड़ी भारत आते हैं और जिस प्रकार से उनके पूरे इवेंट को कोलकाता के स्टेडियम में मैसअप किया जाता है, इसके पीछे पूर्ण तरीके से टोटल मिसमैनेजमेंट और केओस टीएमसी का जिम्मेदार है। एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन नदारद था, पुलिस और सिक्योरिटी नदारद थी। टीएमसी के नेता या तो इस इवेंट से पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए इस प्रकार का इवेंट किया गया। मुझे बताया जा रहा है ब्लैक में टिकट भी बेची गई, बहुत लोगों को बुलाया गया और हजारों हजार रुपए फैंस को खर्च करवाए गए और फिर फैंस को एक मौका भी नहीं मिला कि वो अपने फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार को देख सके। सारे टीएमसी के नेताओं ने घेर रखा था मेसी को 10-15 मिनट में निकलना पड़ा। अगर वहां पर स्टैम्पीड हो जाता जैसे बेंगलुरु में हुआ है, अगर वहां पे कोई जान माल की हानि हो जाती और पता नहीं कितने लोग इंजर हुए भी हैं। इससे एक बात स्पष्ट है कि आज भारत की छवि जो कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट और बाकी कॉन्सर्ट्स करवा के इतनी अच्छी हुई थी, उसको बदनाम करने का अगर कार्य किसी ने किया है तो ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार ने किया है। ये इनकी इनकॉम्पिटेंस और करप्शन की वजह से हुआ है। ऑर्गेनाइजर पे और सरकार के प्रशासन और प्रशासनिक अमले पर पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी क्योंकि होम मिनिस्टर है, लॉ एंड ऑर्डर उनके तहत है, ये कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए। बन चुका है टोटल मिसमैनेजमेंट एंड केओस। और ये केओस कहीं ना कहीं करप्शन और कॉम्पिटेंसी की कमी की वजह से हुआ है। मेसी इतने बड़े खिलाड़ी भारत आते हैं और जिस प्रकार से उनके पूरे इवेंट को कोलकाता के स्टेडियम में मैसअप किया जाता है, इसके पीछे पूर्ण तरीके से टोटल मिसमैनेजमेंट और केओस टीएमसी का जिम्मेदार है। एडमिनिस्ट्रेशन और प्रशासन नदारद था, पुलिस और सिक्योरिटी नदारद थी। टीएमसी के नेता या तो इस इवेंट से पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए इस प्रकार का इवेंट किया गया। मुझे बताया जा रहा है ब्लैक में टिकट भी बेची गई, बहुत लोगों को बुलाया गया और हजारों हजार रुपए फैंस को खर्च करवाए गए और फिर फैंस को एक मौका भी नहीं मिला कि वो अपने फेवरेट स्पोर्ट्स स्टार को देख सके। सारे टीएमसी के नेताओं ने घेर रखा था मेसी को 10-15 मिनट में निकलना पड़ा। अगर वहां पर स्टैम्पीड हो जाता जैसे बेंगलुरु में हुआ है, अगर वहां पे कोई जान माल की हानि हो जाती और पता नहीं कितने लोग इंजर हुए भी हैं। इससे एक बात स्पष्ट है कि आज भारत की छवि जो कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट और बाकी कॉन्सर्ट्स करवा के इतनी अच्छी हुई थी, उसको बदनाम करने का अगर कार्य किसी ने किया है तो ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार ने किया है। ये इनकी इनकॉम्पिटेंस और करप्शन की वजह से हुआ है। ऑर्गेनाइजर पे और सरकार के प्रशासन और प्रशासनिक अमले पर पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। और ममता बनर्जी क्योंकि होम मिनिस्टर है, लॉ एंड ऑर्डर उनके तहत है, ये कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, उनको जिम्मेदारी उठानी चाहिए।